एपिसोड नंबर 221 की स्टार्टिंग होती है और यान फूजिनचेन से कह रही होती है, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कुछ फोटोज देकर पैसे कमाए। ये सुन फूजिनचेन हैरानी से कहता है, क्या तुमने कुछ खर्च करने के बजाय कुछ पैसे कमाए? बहुत ही बढ़िया यान। फिर यान कहती है, ये सब बातें छोड़ो फूजिनचेन, चलो साथ में लंच करते हैं। और फूजिनचेन कहता है, अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? कहीं तुमको मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है? ये सुन यान कहती है, आखिरकार तुम मेरे बारे में इस तरह कैसे सोच सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि जब मुझे तुम्हारी मदद पड़ती है तभी मैं तुमको याद करती हूँ? मैं तो बस ईमानदारी से तुम्हें लंच करने ले जाना चाहती हूँ। फूजिनचेन कहता है, क्या सच में? अगर सच में ऐसा है तो खाना खा लेने के बाद तुम बिजनेस की बातें मत करना। तब याना हिचकिचाती हुई कहती है, दरअसल फूजिनचेन मैं तुमसे एक एहसान चाहती हूँ और मैं तुमको रेस्टोरेंट का एड्रेस सेंड करती हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना, ठीक है? फूजिनचेन कहता है, एक सेकंड रुको। फिर वो बड़े प्यार से कहता है, यान क्या तुम भूल गई? तुमने मुझसे एक वादा किया था। तब यान मन में कहने लगती है, हाँ मैंने उससे वादा किया था, लेकिन इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ और मेरे आजू बाजू ढेर सारे एम्प्लॉइज है, लेकिन अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो लोग सुन लेंगे। फिर यान फुसफुसाती हुई उससे कहती है, हनी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और फिर वो उसे फ्लाइंग किस देती है और मन में कहने लगती है, सच में ये कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है। और उसे इस तरह करता देख फूजिनचेन हंसते हुए कहने लगता है, यान तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। फिर यान कहती है, मुझ पर हंसना बंद करो और अब तुम्हारी बारी। फिर फूजिनचेन फ्लाइंग किस करते हुए उससे कहता है, यान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो मन में कहने लगता है, लकीली ये तो अच्छी बात है कि अभी ऑफिस में कोई भी नहीं है। उसे ऐसा करता देख यान चमचमाती आंखों से उससे कहती है, सच में फूजिनचेन तुम बेस्ट हो और एक और बार करो ना। फिर वो दोबारा उसे फ्लाइंग किस देने लगता है। तभी अचानक विंगर आते हुए कहता है, बॉस मुझे माफ करिएगा, मैं आपको ये बात बताना भूल गया था। फिर वो देखता है कि फूजिनचेन वीडियो कॉल पर यान को फ्लाइंग किस दे रहा होता है और विंगर को खुद को देखता देख फूजिनचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और फिर विंगर तुरंत पीछे घूम जाता है और मन ही मन हंसने लगता है और उससे कहता है, बॉस मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं, और अब मैं चलता हूँ बॉस, बाद में मिलते हैं। फिर वो जाते हुए मन में कहने लगता है, इस सब की वजह से बॉस कहीं मुझे मार तो नहीं डालेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होकर में प्राइवेट रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन यान को चोरी छुपे आता देख उससे कहने लगता है, यान हम इस रेस्टोरेंट के मालिक है तो तुम्हें इस तरह चोरी छुपे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेगा। और फिर यान उसके क्लोज आती हुई कहती है, फूजिनचेन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम चोरी छुपे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं? फूजिनचेन कहता है, यान हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो फिर तुम इस तरह चोरी छुपे यहाँ पर क्यों आई हो? तब यान कहती है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारे सार्वजनिक दुश्मन बने, इसलिए मैंने ये सब किया। और फिर फूजिनचेन कहता है, ठीक है यान तुम जो भी कहती हो वो हमेशा सही होता है, ये लो यान बेरीज खाओ, तुम्हें भूख लगी होंगी ना? और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है, यान मैंने तुम्हारा फेवरेट सी फूड ऑर्डर किया है, अब जब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मैं उन्हें सर्व करने के लिए कहता हूँ। अब यान कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है, सच में वो बहुत ही ज्यादा विचारशील है और वो हर वक्त मेरे ही बारे में सोचता रहता है और मेरे ख्याल से वो भी हमारे इस रिश्ते को गुप्त रखना चाहेगा। फिर वो उससे कहती है, मुझे माफ करना फूजिनचेन, मुझे इस बात का डर है कि वो लोग हमारे परिवार पर हमला करेंगे, इसी कारण मैं हम दोनों के रिश्ते को अभी सार्वजनिक नहीं कर सकती। फूजिनचेन कहता है, तुम्हें क्या डर लग रहा है? क्या तुमको अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार का इस्तेमाल कर कर कोई मुझे धमका सकता है? और वैसे भी यान आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी हो यान। और फिर यान एक लॉकेट निकालती है जिसके अंदर फूजिनचेन की दी हुई अंगूठी होती है और वो उससे कहने लगती है, भले ही फूजिनचेन हम दोनों हमारे रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं इसे अपने पास तो रख ही सकती हूँ। जब भी मैं इसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुमको देख रही हूँ। कि ये सब बातें सुन फूजिनचेन तुरंत उसे कसकर गले लगाते हुए कहता है, यान मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई हम दोनों के रिश्ते के बारे में जाने ताकि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा कर सकूँ। और फिर यान कहती है, फूजिनचेन तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्यारे हो और मेरे हस्बैंड भी हो और मैं भी तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूँ। ये कहते ही वो फूजिनचेन को किस करने लगती है और फिर फूजिनचेन यान की नेक पर किस करने लगता है। तभी यान कहती है, फूजिनचेन, वो कहता है, यान क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? ये कहकर वो दोबारा उसे किस करने लगता है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है और यान हाँफते हुए कहती है, फूजिनचेन मुझे बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रहा है। तभी वेट्रेस नॉक करते हुए कहती है, सर आपकी डिश तैयार है। इसकी आवाज सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं और तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर फूजिनचेन कहता है, अंदर आ जाओ। और वहीं यान मन में कहने लगती है, इस वक्त हम दोनों रेस्टोरेंट में हैं और आखिरकार मैंने वो सब क्यों किया?
लिया और हो सकता है कि वो हम दोनों के बारे में किसी को कुछ ना बताए। फिर वो वेट्रेस कहती है आप इस डिश को एंजॉय करिए और ये कहकर वो दूर हो जाती है। फिर तुरंत यान दूसरी ओर घूम अपनी कॉलर ठीक करती हुई मन में कहने लगती है, अरे नहीं, मेरे ये शर्ट का कॉलर इतना ज्यादा कैसे फैल गया, जरूर उसने ये सब देख लिया होगा, ये सच में कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है। फिर वो वेट्रेस उस रूम से बाहर चली जाती है और फुजिनचेन यान से कहने लगता है, यान तुम इतना ज्यादा मत घबराओ, वेट्रेस हमारे लिए ही काम करती है और अब कहो यान मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब यान कहती है, फुजिनचेन क्या तुम किसी ऐसे वकील को जानते हो जो कि बहुत ही बढ़िया हो अपने काम में? दरअसल मुझे कुछ गलतियों से बचने के लिए एक अच्छे वकील की जरूरत है जो कि अपने काम में बेस्ट हो। और फिर फुजिनचेन कहते है, यान क्या तुमको इस बात की चिंता है कि कंपनी में अभी भी गाउसिया के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं? और वैसे यान इंटरनेट पर क्या हुआ है, और मैं एक ली जिनशु को जानता हूँ जो कि जिंगली लॉ फॉर्म के लिए काम करता है। अब यान कहती है, बहुत ही बढ़िया, तो फिर मुझे उसका नंबर दो। अब फुजिनचेन कहता है, वो थोड़ा सनकी है और उसे पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्या तुम्हें इसमें मेरी कोई मदद चाहिए? यान कहती है, नहीं, मैं इसे खुद कर सकती हूँ। और फुजिनचेन यान का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, यान मैंने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगी? यान कहती है, फुजिनचेन इसके बारे में घर पर बात करते हैं। फिर फुजिनचेन कहता है, तो इस वक्त के बारे में क्या तुम मुझे कोई थोड़ा सा रिवॉर्ड देना चाहोगी? अब यान कहती है, हमने अभी तक लंच नहीं किया है फुजिनचेन, और हम दोनों लगभग वेट्रेस द्वारा पकड़े ही गए थे। फुजिनचेन कहता है, सारी डिशेस यहाँ पर आ चुकी है और अब अंदर कोई नहीं आएगा। वैसे भी यान इन सभी डिशों से ज्यादा स्वादिष्ट और प्यारी तुम हो। और फिर यान कहती है, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ, तो क्या हम सबसे पहले लंच कर सकते हैं? और फिर वो मन में कहने लगती है, अगर वो इसी तरह बातें करता रहा तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाऊंगी। अब फुजिनचेन कहता है, ठीक है मेरी बेवकूफ लड़की, और ये कहकर वो यान के गालों पर किस कर देता है। वो उससे कहता है, यान मैं तो बस तुमको किस करना चाहता था, आखिरकार तुम किस बारे में सोच रही थी? ये सुन यान चौंकती हुई कहती है, तुम सच में फुजिनचेन तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और फिर सीन शिफ्ट तरह में यान जिंगली के लॉ फॉर्म में दिखाई जाती है जहाँ पर वो कह रही होती है, मिस्टर ली जिंगशु, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इन कुछ मार्केटिंग अकाउंट पर केस करें और उन्हें नोटिस भी भेजे। इसी के साथ साथ मैं आपको मेरी कंपनी का लीगल एडवाइजर बनने के लिए इनवाइट भी करती हूँ। ली जिंगशु से कहता है, ठीक है, मैं आपका केस लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन जहाँ तक रही आपकी कंपनी का लीगल एडवाइजर बनने की, तो वो मैं नहीं बनूंगा। और अगर मास्टर फुजिनचेन ने उस वक्त मेरी मदद नहीं की होती तो तुम मुझसे अभी नहीं मिल पाती। और फिर यान कहती है, तुम जिसे ढूंढने की तलाश कर रहे हो उसके बारे में मुझे पता है, उसका नाम मिस कियान है और वो 20 साल की है ना? और तुम्हारे माता पिता ने उसे गोद लिया था और वो कॉलेज के दौरान घर से भाग गई थी और फिर एक महिला ने उसे पाला पोसा। इसकी ये सब बातें सुनते ही ली जिंगशु चौंकते हुए कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम ये सब बातें कैसे जानती हो? यान हैरानी से कहती है, क्या तुम उसे ढूंढना चाहते हो? ली जिंगशु कहता है, उसका तुम मुझे पता बता दो कि वो कहाँ पर है, मैं तुम्हारे इस मामले में तुम्हारी जीतने में पूरी मदद करूंगा, वो भी फ्री। यान कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरा ये केस जीतने में मेरी मदद करोगे, वो भी फ्री, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी कंपनी का लीगल एडवाइजर बनने के बारे में क्या? ली जिंगशु, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है मेरी कंपनी का लीगल एडवाइजर बनने के सिवा। फिर ली जिंगशु हार मानते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और फिर यान मन में कहने लगती है, ली जिंगशु सच में बहुत ही ज्यादा नरम दिल का है, वो जिस लड़की से प्यार करता है उसके बारे में जानने के लिए वो अपनी गरिमा को भी ताक पे रख सकता है। और फिर वो उसे एक स्लिप देती हुए कहती है, ये लो, ये मेरा पता है और केस के लिए तुमको शुभकामनाएं, और इसी के साथ साथ मैं भी तुम्हारे सुखद सहयोग की कामना करती हूँ। और ली जिंगशु कह रहा होता है, आखिरकार तुम हो कौन? अब यान कहती है, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि चाहती है कि दो प्यार करने वाले मिल जाए। और ये कहकर यान वहाँ से जाने लगती है और ली जिंगशु कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में यिंग दिखाई जाती है जो कि फोन पर चलाते हुए कह रही होती है, लालत है उस यान पर, आखिरकार वो मेरे व्यक्तियों के अकाउंट पर बैन कैसे लगा सकती है? और लियान, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कॉल करने की? लियान उससे कहता है, ये सिर्फ एक गलती थी और मुझे यकीन है कि अगली बार मैं उसकी पूरी प्रतिष्ठा को खराब कर दूंगा। लियान चलाते हुए कहती है, नहीं, अगली बार नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अभी जाकर उसकी ऐस मारो, अब कुछ भी हो जाए इस बार तो मुझे उसको मारना ही होगा। और फिर वो मन में कहने लगती है, यान तुम हर समय लकी नहीं हो सकती। और फिर सीन शिफ्ट होकर यान हमें कार में दिखाई जाती है जहाँ
पर वो कॉल पर फूजिनचेन से कह रही होती है, फूजिनचेन तुम आज रात के खाने में क्या खाना चाहोगे? तो फूजिनचेन कहता है, यान तुम जो कुछ भी बनाओगी वो अच्छा ही बनाऊंगी, कुछ भी बना लो। अब यान मैं काम पर वापस जा रहा हूँ, तुम गाड़ी ध्यान से चलाना, ठीक है? तब यान कहती है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर वो मन में कहने लगती है, घर पर रेफ्रिजरेटर में चेरीज रेप्स रखी हुई है, मुझे नहीं पता कि ये फूजिनचेन को पसंद आएंगी भी या नहीं। और तभी अचानक बाजू से एक ट्रक आने लगता है और यान उसे देख चौंक जाती है और फिर उन दोनों की जोरदार टक्कर हो जाती है। वहीं कॉल पर फूजिनचेन कह रहा होता है, हेलो हेलो यान क्या हुआ? और फिर सीन शिफ्ट उधर में हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ फूजिनचेन आते हुए कहता है यान। और वहीं यान को कुछ मामूली चोटें लगी हुई होती है और वो हैरानी से कहती है, फूजिनचेन तुम यहाँ इतनी जल्दी आ गए? फिर फूजिनचेन कहता है, यान तुम्हें जो इंजरीज लगी है क्या वो ज्यादा गंभीर है? यान कहती है, मैं लकी थी जो मेरे सिर पर बस थोड़ी सी ही चोट लगी, लेकिन वहीं मेरे आर्म्स पर कुछ ज्यादा चोट लगी है। और ये सुनते ही फूजिनचेन तुरंत उसे गले लगा लेता है और यान हैरानी से कहती है, फूजिनचेन कहता है, यान तुम ये बात नहीं जानती कि उस वक्त में कितना ज्यादा डर गया था, मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैंने तुमको खो दिया। ये सब बातें वो कांपते हुए कह रहा होता है और उसे इस तरह देख यान मन में कहने लगती है, वो कांप रहा है। और फिर वो उससे कहती है, फूजिनचेन मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फूजिनचेन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा खुद का ध्यान रखूंगी। तब फूजिनचेन कहता है, यान क्या तुमको दर्द हो रहा है? तब यान कहती है, हाँ थोड़ा तो दर्द हो रहा है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मैं वो सब दर्द भूल चुकी हूँ। और फिर फूजिनचेन कहता है, बेवकूफ लड़की, तुमको इतनी गंभीर चोट लगी हुई है तो तुम्हें दर्द कैसे नहीं हो सकता है, बस तुम लेट जाओ। अब यान कहती है, फूजिनचेन डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकती हूँ, और वैसे भी फूजिनचेन मुझे बहुत सारा काम करना है। और उसकी ये बातें सुनते ही फूजिनचेन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो मन में कहता है, तुम। और फिर फूजिनचेन कहता है, यान तुम्हारा हाथ इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका है और तुम अभी भी काम के बारे में सोच रही हो। तब यान कहती है, फूजिनचेन बस ये तो छोटी सी चोट है। और फूजिनचेन वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है यान तुम मेरा यहीं इंतजार करना। और वहीं यान फूजिनचेन को इस तरह देख मन में कहने लगती है, नहीं फूजिनचेन इस तरह पागल नहीं हो सकता है ना, लेकिन मैं क्या ही करूँ, काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और फिर फूजिनचेन किसी को कॉल करता है और कहता है, यान की सभी फाइल और कंप्यूटर हॉस्पिटल ले आओ और मेरा भी कंप्यूटर लाना। और उसकी ये सब बातें सुनते ही यान तुरंत उठते हुए कहती है, क्या मैं काम कर सकती हूँ? और तभी उसके हाथ में एक जोरदार दर्द होता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। और उसे अचानक इस तरह चिल्लाता देख फूजिनचेन तुरंत उसके पास आता है और हैरानी से कहता है, क्या हुआ यान, क्या मैं तुम्हारे हाथ को छू सकता हूँ? और वहीं यान दर्द के मारे बूबू कर रही होती है। और फिर फूजिनचेन उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, वैसे यान क्या पुलिस ने बताया कि तुम्हें किसने हिट किया? अब यान उससे कहती है, पुलिस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि वो ड्राइवर बहुत ज्यादा थका हुआ था और वो गाड़ी चला रहा था और वो समय पर ब्रेक नहीं मार पाया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया और मैं उस ड्राइवर को नहीं जानती। फिर फूजिनचेन कहता है, क्या एक एक्सीडेंट? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब यान कहती है, हाँ फूजिनचेन मुझे भी ऐसा ही लगता है, और हो सकता है कि मार्केटिंग खाते बंद करने के बाद लियान और भी ज्यादा परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा हो। फिर फूजिनचेन कहता है, यान तुम आराम करो, मैं कुछ लोगों को इसकी जांच करने के लिए भेजता हूँ और जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि ये सबके पीछे है कौन। फिर यान लेटती हुई कहती है, हाँ ठीक है। और फूजिनचेन तुम मत डरो, अब मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। तब फूजिनचेन उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, जब भी यान तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे डर नहीं लगता, और अब यान तुम सो जाओ, तुम बहुत ही ज्यादा थक चुकी होंगी। और फिर फूजिनचेन उस वार्ड से बाहर आ जाता है और किसी को कॉल करते हुए धीरे से कहता है, जल्दी करो, ये जो भी दुर्घटना हुई है उसके बारे में पता लगाओ। विंगर कहता है, बॉस शायद ये सचमुच एक एक्सीडेंट ही था, इससे पहले कि चू यिंगिंग के लोग ऐसा करते, और उससे पहले ही उस ड्राइवर ने आपकी वाइफ की कार को टक्कर मार दी। और फिर फूजिनचेन गुस्से से मन में सोचने लगता है, हो सकता है कि उन लोगों ने चाल चली होंगी कि ये सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट लगे, लेकिन उन लोगों ने ये सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी होंगी और ये मुझे कोई भी एक सहयोग बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो विंगर से कहता है, बस तुम इसकी जांच करते रहो, देखना जरूर कुछ मिलेगा। विंगर कहता है, ठीक है बॉस। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम यिंगिंग को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिनियान आखिरकार तुम इस दोपहर में मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? क्या तुमने उस कार एक्सीडेंट के सारे सबूत मिटा दिए न? कहीं फूजिनचेन को इस बारे में पता तो नहीं चला कि ये सब के पीछे तुम थे? अब लियान कहता है, यिंगिंग तुम हमेशा से एक स्किलफुल पर्सन थी, लेकिन तुम आज इस तरह बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रही हो? अगर मैंने इसे कवर नहीं किया होता तो अभी तक फूजिनचेन को पता चल जाता कि ये सब के पीछे तुम थी। और अब यान होटल्स और ट्रेवल की
बिजनेस में घुस रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि वो तुम्हारे परिवार के बिजनेस को चुराना चाहती है। और लियान यिंगिंग से कह रहा होता है, यिंगिंग तुमको सबसे पहले अटलांटिक्स प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। अगर यान वो प्रोजेक्ट हार जाती है तो उसका पूरा परिवार टूट जाएगा और वो बिना पैसे के तुमसे कंपटीशन नहीं कर सकती। उसकी ये सब बातें सुन यिंगिंग मन में कहने लगती है, हाँ वो ठीक कह रहा है, अगर यान वो प्रोजेक्ट हार जाती है तो उसका पूरा परिवार का वो समर्थन खो देंगी। इसी के साथ साथ उसका वो घमंड भी टूट जाएगा और फिर मैं उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगी। और फिर सीन शिफ्ट में रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ यान चिल्लाती हुई कह रही होती है, नहीं नहीं कोई मेरी मदद करो। ये सब बातें वो नींद में कह रही होती है। और फिर फूजिनचिन उससे कहता है, यान क्या हुआ? और फिर वो मन में कहने लगता है उसकी आंखें बंद है, यानी कि वो कोई बुरा सपना देख रही है। और वहीं यान कह रही होती है, हर तरफ आग है, कोई तो आओ, कोई तो मेरी मदद करो। फूजिनचिन फूजिनचिन तुम कहाँ हो? फूजिनचिन उससे कहता है, यान मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो मन में कहने लगता है उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म है। और फिर वो किसी को कॉल करते हुए कहता है, जल्दी करो, जल्दी से मेरे विला पर आओ, यान को बहुत ही तेज बुखार है। मिंगजे उससे कहता है, हाँ मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम उसे ठंडा करने की कोशिश करो। और फिर फूजिनचेन ठंडे पानी की पट्टी उसके माथे पर रखता है और वहीं यान कांपती हुई कह रही होती है, यहाँ हर तरफ आग है और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। और फिर फूजिनचेन कहता है, यान मैं तुम्हारे पूरे शरीर को ठंडे पानी की पट्टियों से पोंछ रहा हूँ, इससे तुमको ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। अच्छी लड़की, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और फिर वो मन में कहने लगता है, ऐसा लगता है कि 2 दिन पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उससे वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी है और इस वजह से उसे इतना ज्यादा पसीना आ रहा है कि उसकी ड्रेस भी गीली हो चुकी है। फिर वो हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है यान, तो फिर मैं तुम्हारी ड्रेस बदलने में तुम्हारी मदद करता हूँ और इससे तुमको आरामदायक महसूस होगा। और तभी यान उसे दूर धकेल चिल्लाते हुए नींद में कहती है, आग तुम मुझसे दूर रहो, फूजिनचेन आओ और मेरी मदद करो। और तभी फूजिनचेन चौंकते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? यान देखो, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। फिर यान शांत हो जाती है और फूजिनचेन उसे देख मन में कहने लगता है, नहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने पिछले जीवन की आग के बारे में सपना देख रही है और इस कारण से वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मुझे उसके लिए और कोई तरीका ढूंढना होगा। और फिर फूजिनचेन उसे बेड पर लेटाते हुए कहता है, यान मैं तुम्हारी ड्रेस बदलने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुमको इससे अच्छा लगेगा। और वहीं यान नींद में चिल्ला रही होती है, फूजिनचेन मेरी मदद करो। और फूजिनचेन उसे इस तरह देख मन में कहने लगता है, इस तरह तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा उत्तेजित कर रही है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ चिल्लाते हुए कहता है, यान तुम मेरी बात सुनो, ये ड्रेस बदलने के बाद तुमको बेहतर महसूस होगा। तभी यान की आंखें खुल जाती है और वो हैरानी से कहती है, फूजिनचेन। और यान जागती हुई कहती है, फूजिनचेन क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हो? और वहीं फूजिनचेन उसे जागता देख मन में कहने लगता है, मैं तो बस खुद पर से कंट्रोल खोने ही जा रहा था, वो बीमार होते वक्त भी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है? अब उसका शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया है, मुझे उसका बुखार कम करने के लिए कोई तरीका खोजना होगा। यान तुम यहीं रुकना, मैं तुम्हारा बुखार कम करने के लिए कुछ बर्फ की चीजें लेकर आता हूँ। और वहीं यान कहती है, फूजिनचेन। और फिर फूजिनचेन उसके लिए कुछ ठंडी चीज लेकर आता है और यान को देते हुए कहता है, ये लो यान, आइसक्रीम खा लो। और फिर यान वो आइसक्रीम खाती हुए कहती है, हाँ ये सच में बहुत ही अच्छी है। और फिर यान चिल्लाती हुए कहती है, फूजिनचेन तुम बहुत ही ज्यादा धीमे हो। फूजिनचेन चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ये आइसक्रीम धीरे धीरे खिला रहा हूँ? फिर यान उसे देख सिरी लाने लगती है और उसे इस तरह देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है, ये बिल्कुल एक बीमार बच्चे की तरह है। फिर वो उस आइसक्रीम को खुद खाते हुए कहता है, ठीक है मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर वो खुद उसे अपने मुंह से उस आइसक्रीम को खिलाने लगता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। और यान फूजिनचेन को अपने पास खींचते हुए कहती है, फूजिनचेन ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तो फूजिनचेन उससे कहता है, यान तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें ये आइसक्रीम नहीं खिला पाऊंगा। फिर यान कहती है, फूजिनचेन मुझे ये आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। और इस वक्त फूजिनचेन मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। और उसे इस तरह देख फूजिनचेन कहता है, यान। और फिर वो मन में कहने लगता है, यान की सेड्यूस करने की स्किल सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और फिर यान कहती है, ठंडा, मैं ठंडा होना चाहती हूँ फूजिनचेन। फूजिनचेन उससे कहता है, यान तुम मुझे इस तरह यातना देना बंद करो। तभी यान उसे किस करने लगती है और वहीं फूजिनचेन हैरानी से मन में कहने लगता है, यान खुद ही मुझसे वो करवाना चाहती है। और फिर वो खुद ही उसे अच्छे से किस करने लगता है और मन में कहता है, ठीक है यान, मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट को नहीं ठुकराऊंगा। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद फूजिनचेन मन में कहने लगता है, सच में वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है
और अब मुझे खुद को ठंडा करने के लिए शावर लेना होगा। और वहीं यान गर्मी के मारे हाफ रही होती है। और फिर फूजिनचेन कहता है इस वक्त यान का शरीर और भी ज्यादा गर्म हो चुका है और आखिरकार मिंगजियाओ अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। और तभी वहाँ मिंगजियाओ आ जाता है और उसे वहाँ आता देख फूजिनचेन यान को तुरंत गले लगा लेता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर मिंगजियाओ को समझ नहीं पाता और फिर वो भी गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है या मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को इंजेक्शन देने आया हूँ। और फिर यान रोती हुई कहती है नहीं फूजिनचेन, मैं इंजेक्शन नहीं लेना चाहती। फूजिनचेन उससे कहता है नहीं यान, तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर मिंगजियाओ कहता है क्या वो पागल हो चुकी है। और फिर वो मन में कहने लगता है हालांकि वो एक बेवकूफ लड़की की तरह सुंदर है। और वहीं फूजिनचेन यान को इस तरह देख मन में कहने लगता है यान को ठीक करने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। और फिर वो कहता है उस तरफ देखो यान। और तभी मिंगजियाओ यान को इंजेक्शन लगा देता है। और फिर यान जोर जोर से रोती हुई कहती है तुम बहुत ही बुरे आदमी हो मिंगजियाओ। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन मिंगजियाओ रोती हुई मन में कहने लगता है आखिरकार ये किस तरह का काम है। और फूजिनचेन यान का माथा चेक करते हुए कह रहा होता है आखिरकार उसका बुखार कम हो ही गया। और फिर मिंगजियाओ कहता है वो एक अच्छी नींद लेने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। और वहीं यान नींद में कह रही होती है बुरा आदमी, वो एक बुरा आदमी है। और फिर फूजिनचेन कहता है इस इंजेक्शन की सुई तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता होगा है ना मिंगजियाओ। उसकी ये बातें सुनते ही मिंगजियाओ घबराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है मुझे याद आया कि मेरा एक्सपेरिमेंट अभी बाकी है तो मुझे जल्दी ही लैब में वापस जाना होगा। और फिर वो मन में कहने लगता है मुझे पीठ पर ठंडा महसूस हो रहा है। और फिर फूजिनचेन कहता है जाओ तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाकर सो जाओ, अगर यान की आधी रात में तबीयत खराब हुई तो मैं तुम्हें तुरंत कॉल कर दूंगा। ये सब बातें सुनते ही मिंगजियाओ गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है मैं तुम्हारा कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं हूँ। और फिर फूजिनचेन ऐसा दिखावा करता है कि जैसे कि उसने उसकी बातें सुनी ही नहीं। फिर वो एक ब्लैक कार्ड निकालते हुए कहता है यान को इतनी लंबी रात के बाद भूख लग सकती है तो जाओ जाकर कुछ किराने का सामान लेकर आओ। और फिर वो उसके हाथ में वो कार्ड फेंकता है और मिंगजियाओ चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार मुझे इतनी रात में किराने का सामान कहाँ मिलेगा। और फिर वो मन में कहने लगता है सच में फूजिनचेन एक बहुत ही इविल आदमी है। और फिर सीन स्विफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ यान सोकर उठ जाती है और मन में कहने लगती है क्या कल रात मुझे बुखार आया था क्या। और फिर वो कल रात की बातें याद करती है और चौंकती हुए मन में कहने लगती है अरे नहीं कल रात को मैंने ये सब क्या किया। और फिर वो बाजू में देख कहती है फूजिनचेन वो पूरी रात भर मेरे पास ही था, उसके ये होठ बहुत ही ज्यादा पतले है लेकिन मैं जब भी उसे किस करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा कोमल सा महसूस होता है। और अब जबकि वो सो रहा है तो मुझे उसे किस करना चाहिए। और तभी अचानक फूजिनचेन जाग जाता है और उसे इस तरह जागता देख यान हैरान हो जाती है। और फिर तुरंत वो अपना चेहरा छुपाती हुई कहती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फूजिनचेन कहता है यान मैंने सब कुछ देख लिया है जो तुमने अभी अभी किया, और अब बेवकूफ लड़की रजाई में अपना मुंह छुपाने का क्या ही फायदा। तब यान ब्लश करती हुई कहती है नहीं। और तभी उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। और फिर फूजिनचेन कहता है लेकिन यान ऐसा लगता है कि तुम्हारा पेट तुमसे सहमत नहीं है और अब चलो यान 9 बज चुके हैं। और फिर यान घबराती हुई कहती है क्या 9 बज गए, अरे नहीं मैं काम के लिए लेट हो गई। फिर वो तुरंत उठने लगती है और कहती है अरे नहीं मुझे चक्कर आ रहा है। तो फूजिनचेन कहता है यान तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया तो ऐसा तो होना ही था। और फिर यान कहती है लेकिन फूजिनचेन मुझे जाकर अपना काम करना है। उसकी ये बातें सुनते ही फूजिनचेन गुस्से में कहता है क्या तुमको सिर्फ काम की ही परवाह है, क्या तुम्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं है। तुमने उस कार एक्सीडेंट के बाद से ठीक से आराम नहीं किया है और इसी के साथ साथ तुमको कल रात को बुखार भी आ गया था। उसे इस तरह देख यान मन में कहने लगती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करता है। और फिर यान उसे गले लगाती हुई कहती है फूजिनचेन मुझे माफ कर दो और इस बार मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ठीक से आराम करूंगी और तुम मुझ पर गुस्सा करना बंद करो प्लीज। फूजिनचेन कहता है यान तुम किसी भी वक्त अपना काम कर सकती हो लेकिन अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान देना। और तभी यान को एहसास होता है और वो मन में कहने लगती है अरे नहीं हम दोनों अभी जिस सिचुएशन में हैं तो वो चीज मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है। और फिर वो उससे कहती है फूजिनचेन हट जाओ। तो फूजिनचेन कहता है लेकिन यान मुझे अब नींद आ रही है। और फिर वो उसे देख मन में कहने लगती है पूरी रात भर वो मेरी देखभाल करने के बाद अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। और फिर वो उससे कहती है ठीक है फूजिनचेन तुम थोड़ा लेट जाओ और आराम कर सकते हो। तब फूजिनचेन कहता है लेकिन यान मेरी बॉडी का एक पार्ट अभी भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। और फिर यान उससे कहती है फूजिनचेन तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हो। फिर वो उसे खुद से दूर धकेलती हुई कहती है फूजिनचेन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अब फूजिनचेन उससे कहता है यान तुम इसे महसूस करो ये भी एक भूख है। और फिर यान उससे कहती है मुझे
मुझे जाने दो फूजिन-चेन, और पूरी रात भर जागने के बाद भी तुम इतने ज्यादा एक्टिव कैसे हो सकते हो? तब फूजिन-चेन कहता है यान ये सब तुम्हारी वजह से है। फिर वो उसके चेहरे को छूते हुए कहता है और यान क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब की जिम्मेदार तुम हो? ये सुनते ही यान चौंकती हुई कहती है क्या? और फिर फूजिन-चेन उसके कानों को बाइट करते हुए कहता है यान तुम अभी अभी ठीक हुई हो और चिंता मत करो, मैं तुमको गर्म करूंगा। और फिर वो उसकी नेक पर किस करने लगता है और उससे कहता है यान तुम इसे एंजॉय करो। फिर वो उससे कहता है यान अब ठीक है। फिर यान उससे कहती है लेकिन तुमको अभी आराम नहीं मिला है। फूजिन-चेन कहता है ठीक है यान। ये कहकर वो यान को किस करने लगता है। वहीं यान मन में कहने लगती है जब भी वो मुझे किस करता है ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी बॉडी सुन पड़ चुकी है। तभी कोई गेट नॉक करता है और तुरंत यान उसे दूर धकेलते हुए कहती है कौन? तब बाहर से मिंग जियाओ कहता है ये मैं हूँ। और फिर फूजिन-चेन कहता है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? और फिर मिंग जियाओ कहता है मुझे किराने का सामान मिल चुका है लेकिन मैं इसे ठंडे बर्तन में कैसे पका सकता हूँ? इस पर वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और मन में कहने लगते हैं अरे नहीं, मैं तो ये लगभग भूल ही चुका था कि वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। और फिर वो दोनों किचन में जाते हैं और किचन की हालत देख दोनों दंग रह जाते हैं। और यान कहती है ये सब क्या हुआ? और फिर यान जाकर खिड़की खोलती है और चिल्लाती हुई उससे कहती है हर तरफ पानी फैल चुका है और आग बुझ चुकी है, जल्दी करो गैस बंद कर दो। और फिर मिंग जियाओ हैरानी से कहता है क्या आग बुझ चुकी है और इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आधे घंटे के बाद भी पानी नहीं उबल पाया। और फिर यान गुस्से से कहती है आखिरकार तुम इतने ज्यादा पानी के साथ क्या पकाना चाहते थे? तब मिंग जियाओ कहता है अंडे के साथ पके हुए टमाटर। ये सुनते ही यान गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम सच में किसी चीज को तलने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हो? फिर मिंग जियाओ चिल्लाते हुए कहता है क्या तुमको मुझ पर शक है? मैंने खाना पकाने की बहुत सारी रेसिपी देखी है। फिर फूजिन-चेन कहता है ठीक है बाहर निकल जाओ और ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर मिंग जियाओ कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि खाना पकाने की मुझ में स्किल्स है। यान कहती है नहीं, खाना पकाने की स्किल्स नहीं, तुम में खाना बर्बाद करने की स्किल्स है। और फिर फूजिन-चेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है चले जाओ। और फूजिन-चेन को गुस्से में चिल्लाता देख मिंग जियाओ कहता है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिन-चेन अच्छा खाना बनाया हुआ होता है और यान उस खाने को खाते हुए कहती है वाह फूजिन-चेन ये खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर मिंग जियाओ कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे बगल में बैठने का कोई बहाना ढूंढना होगा ताकि मैं तुमको परेशान कर सकूं। और फिर फूजिन-चेन कहता है यान बस करो यान, तुमको इतना ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, तुम अभी अभी बुखार से ठीक हुई हो। तब यान कहती है लेकिन फूजिन-चेन ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। फूजिन-चेन कहता है ठीक है यान, ये तुमको इतना ज्यादा पसंद आया है तो मैं बाद में तुम्हारे लिए ये फिर से दोबारा बना दूंगा। तब यान उससे कहने लगती है मुझे ये भी डिश खाना है और मुझे वो भी डिश खाना है। और वहीं मिंग जियाओ पेट पकड़ता है और डकार लेते हुए कहता है मेरा तो अब पेट भर चुका है। और फिर फूजिन-चेन यान से कहता है ठीक है यान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये सभी डिशेस तुम्हारे लिए दोबारा बनाऊंगा। और फिर वो तेज नजरों से मिंग जियाओ की ओर देखते हुए कहता है तो फिर ठीक है मिंग जियाओ, ये सारे बर्तन अब तुम धोना। अब मिंग जियाओ कहता है फूजिन-चेन क्या तुम डिश वॉशर या और कुछ यूज कर सकते हो? फूजिन-चेन गुस्से से कहता है हाँ मैं उस डिश वॉशर का इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद ही अपने हाथों से इन बर्तनों को धो। फिर मिंग जियाओ वहाँ से बर्तन ले जाते हुए गुस्से से कहता है सच में वो एक बहुत ही बड़ा शैतान है। और फिर यान कहती है फूजिन-चेन तुम्हें क्या लगता है कि वो उस बर्तनों को कहीं तोड़ तो नहीं देगा? फूजिन-चेन कहता है आज सुबह जो उसने गड़बड़ करी ये सब उसकी सजा है। तब यान कहती है फूजिन-चेन जब वो तुम्हारे कहने पर पूरी रात भर यहाँ पर रुका था तो आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब फूजिन-चेन उससे कहता है क्योंकि मैं सच में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ और मैं चाहूँ तो ये सब मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ। ये कहकर वो किस करने ही वाले होते तभी फूजिन-चेन का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कहता है आखिरकार इस वक्त मुझे कौन कॉल कर रहा है? और फिर वो कॉल उठाता है और सामने से कोई कहता है और एक इम्पोर्टेंट मेहमान आया है जो कि आपसे मिलने की जिद कर रहा है। और वहीं यान कहती है वो सच में बहुत ज्यादा बुरा है, वो हर बार की तरह मुझे चिढ़ा रहा है। और वहीं फूजिन-चेन विंगर की बातें सुन मन में कहने लगता है क्या इम्पोर्टेंट पर्सन विंगर ने ये शब्द का इस्तेमाल किया है तो जरूर वो उसकी बात कर रहा है, लेकिन आखिरकार वो मेरे पास क्यों आया है? फूजिन-चेन उससे कहता है ठीक है तो उसे इंतजार करवाओ, मैं अभी यान के साथ हूँ, वो इस वक्त बीमार है। तब विंगर कहता है हाँ लेकिन, और तभी यान फूजिन-चेन से कहती है फूजिन-चेन अब तुम ऑफिस जा सकते हो, तुम मेरी वजह से पहले ही कई दिनों से ऑफिस नहीं गए हो। और फिर फूजिन-चेन कहता है हाँ लेकिन यान
यान अगर दोपहर में तुमको फिर से दोबारा बुखार आ गया तो? तब यान कहती है फूजिनचेन तुम बेफिक्र आगे बढ़ो, मैं अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। और अब जबकि मिंगजाओ ने मुझे दवाई दे दी है तो मुझे यकीन है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। और फिर फूजिनचेन कहता है यान क्या तुमको पूरा यकीन है? तब यान कहती है हाँ मुझे पूरा यकीन है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 230 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।